राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सावन सोमवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गाँव में एक ग्वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वह ग्वाला था तो उसके पास बहुत गायें थीं। वह गाय को चराने जाता था और गायों का दूध दही बेचकर ही अपने परिवार का पेट पालता था। जितना भी वह कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे छोटे थे। बेटी 10-12 साल की थी और बेटा 8-9 साल का था। कुछ समय तो ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ग्वाले भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला दूसरी पत्नी की ही सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे और बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है और लड़की 14 साल की। लड़की भगवान शिव की पूजा पाठ करती है और व्रत रखती है। यह बात दूसरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उसकी लड़की पूजा पाठ करे। उसकी दूसरी माँ लड़के को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वह अपने पति से कहती है कि आप क्यों गाय बछड़ों को चराने जाते हैं? अब यह लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती, खाना बनाती, अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी। वो दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वो हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना, और भगवान शिव हम पर दया जरूर करेंगे। यह कहकर वह अपने भाई को ढांढस बंधाती है। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से कहा, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें न खाऊं, तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हैं जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या गाय और बछड़ा खाना है तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने उसके 2 चांटे लगा दिए। फिर वो रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे तैसे उसने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिलेगा, वह मुझे खाएगा या गाय और बछड़े को। यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा, गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए, पता है वो बहुत कीमती हैं। उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? तब उसने सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब उसकी बहन उसे समझाने लगी, तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया
तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। इसलिए तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा उसे खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेंगी तो बछड़ा तो और आ जाएगा, और उसके पिता ने भी यही कहा था कि शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। ये सारी बातें बहन ने सुन ली थीं। तो भाई ने कहा, ठीक है बहन। दूसरे दिन वह फिर जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खाऊं? तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया तो उसके माता पिता गाय के बछड़ों की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था, तो वो समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वो दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान हमारी रक्षा करो। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारे। जब वह होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की ये निशानी है, ये अंगूठी है, तुम ये अंगूठी पहन लो और ये घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आस रहेगी और हम कभी न कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी, लेकिन उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊँ? माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सब काम करवाती है, मारती पीटती है। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूँगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। ये मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो ये देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम ये धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब वह मन में सोचने लगी, अच्छा ये बात है, अब मैं इन्हें मज़ा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा, मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज़्यादा इच्छा है तो मैं अभी इसका मांस लाकर देता हूँ। बाप इतना निर्दयी, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लाकर अपनी पत्नी के पास आया, ये लो खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार था, तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। तब बहन सोचने लगी, इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन की थाली में वही उंगली आ गई जिसमें वह अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई की खोज कर रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। वह अंगूठी देखकर अब वह अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव से कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं अकेली हो गई। अब वह रोए जा रही थी। तभी उसे बूढ़े बाबा की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की तो मुक्ति नहीं होगी, ये लोग तो उसे खा गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान शिव को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी, हे भगवान मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी, हे भगवान, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। माँ को तो पहले ही छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूं? मैं कैसे रहूंगी? अब मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी।
फिर वह उंगली उसने नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना, वह जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर जैसे ही वह नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा जो उंगली उसने नदी में डाली वह तोता बनकर उड़ गई और नदी के पास एक पेड़ था, वह उस पर जाकर बैठ गई। फिर तोते ने कहा, बहन तू क्यों दुखी होती है, मैं तेरा भाई हूँ। बहन तुमने ये बहुत अच्छा किया जो तुमने ये उंगली नदी में डाल दी, इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। बहन तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन अपने घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे सारा काम कराती और बहुत खुश होती कि चलो इसका कोई भाई नहीं है। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाग बगीचे में जाती। वहाँ उसका भाई उसका इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन मास में पूजा पाठ करती, सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही बगीचे में जाती थी। भाई बहन से कहता है, तुम चिंता मत करना, अगर माँ पिताजी तुम्हें यहाँ न आने दें तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर तुम्हें बैठा दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश थी, वह मन से बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था तो भाई ने सोचा मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह वहाँ निर्दयी लोगों के साथ रहती है, जो उन्होंने मेरे साथ किया कहीं मेरी बहन के साथ न कर दें, मुझे उनसे बदला लेना होगा। तोते बने भाई ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई रे, मैं हरियल तोता बन उड़ आया। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई री, मैं हरियल तोता बन उड़ आया। तोते को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, तोता तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बातें सुनकर कहता है, तुम्हारी तो बहुत दुख भरी कथा है, यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है। फिर उस लोहार ने तोते के लिए कटार बनाई। कटार बन गई। तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार तोते के पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिलकर बातें करती, साथ में भोजन करती और वापस घर चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया तो सुनार से भी वही कहा, बाप ने मारा माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई री, मैं हरियल तोता बन उड़ आया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वह फिर से वही कहने लगा। सुनार को भी उसकी बात जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ क्या कहना चाहते हो। तो तोता ने सुनार को भी सारी बात बता दी। सुनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सुनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सुनार भी रोने लगता है। फिर सुनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तोते ने कहा कि भाई रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तो तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई ये गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वो गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था। उसी के खोखले में तोते ने उन गहनों को रख दिया। फिर रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए। तोते ने कहा, मेरा एक सुनार दोस्त है, उसने मुझे यह बनाकर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो वह जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, ये गहने कहाँ से चोरी करके लाई है। तब उसने कहा, माँ ये गहने
कहीं से नहीं चुराए, ये तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। जो एक तोता है वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वो मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है। उसी ने मुझे ये गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगी कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे एक भाई से पीछा छुड़ाया है, अब ये दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई देता है। वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। थक हार कर वह बैठ जाती है। कुछ देर बाद तोते को पकड़ने की कोशिश करती है कि इसे पकड़ लें तो इसे मार दूं। इससे ज़्यादा भाई बनने का शौक है। वह सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोते को नहीं पकड़ पाती। फिर वह घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वह उससे सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ हैं? बहन कहती है, भैया, वो गहने तो माँ ने छीन लिए। यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। जब वह लड़की बाहर काम कर रही थी तो किसी बात पर उसकी माँ उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका बाप भी आ गया और वह भी लड़की को मारने लगा। यह सब वह तोता पेड़ पर देख रहा था। उसको यह सब देखा नहीं गया और वह अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कटार उठाई और उन पर बार कर दिया। वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। वो दोनों कहते हैं, तुम्हारा हमसे क्या बैर है? तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रहे हो क्या बैर है? फिर वो दोनों मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है, चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो उसकी बहन ने कहा, हाँ भैया, अब यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हमें परेशान ना कर सके। फिर वो वहाँ से चलते हैं तो चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं। तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले से ही पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था। वह अपने पंख गीले करके लाता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और लड़की भी भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, देखो कितने दुखिया भाई बहन हैं, इनको देखकर मुझे रोना आता है। ये कितने तन मन से आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिव जी कहने लगे, पार्वती, ये तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माँ हट करने लगती हैं, नहीं भगवान, आपको इनके दुख को दूर करना ही होगा। तो भगवान शिव मान जाते हैं। जब वो दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव और माँ पार्वती प्रकट हुए और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तो लड़की ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग न कर सके। उनकी यह बात सुनकर भगवान शिव और माँ पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उनका भाई पहले जैसा हो जाए। लड़का पहले जैसा हो गया। अब भाई और बहन बहुत खुश होते हैं और बड़े प्यार से रहने लगते हैं। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।